2 श्लोक क्रमांक 19। य एनं वेत्ति हन्तारं यच्छेनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अर्थ, यह जो एनम इसको वेत्ति जानता है, हंतारम मारने वाला, यह जो च भी एनम इसे मन्यते मानता है, हतम मरा हुआ, उभौ दोनों, तौ वे, न कभी नहीं, विजानीतः जानते हैं, न कभी नहीं, अयम यह, हंति मारता है, न कहीं हन्यते मारा जाता है। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वो वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा दिए गए तात्पर्य की जाए। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। नहीं जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझता है, वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, मां हिंसयात सर्वा भूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो। नहीं जीवात्मा अवध्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निग्ध है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है, किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। राशेश्वर प्रभु, आपने 3 श्लोक दिए ना? बोल। यस प्रभु, 19, 20 एंड 21। तो एनी रीजन, मतलब वी कैन, वो पूरा प्रभु सेक्शन है, वो जो अपनी समरी ऑफ भगवत गीता है ना, उसमें सेक्शन था पूरा 19 से 21 तक का, इसलिए। हाँ, क्योंकि मैं सोच पर रहा था, आपकी मर्जी है, इफ यू जस्ट वांट टू डू वन टुडे दैट्स फाइन। हाँ, क्योंकि इसके बाद का जो श्लोक है 20, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। तो हम लोग, मतलब मैं सोच रहा था 21 तक हम पहुंचेंगे कि नहीं मालूम नहीं, तो नहीं प्रभु, लेट्स, कोशिश। आज हम सिर्फ 19 कर सकते हैं, देन अगले वीक हम एक 20-21 कर लेंगे। 19 और 20, 19 और 20 दोनों साथ में कर सकते हैं। कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। तो यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे साप्ताहिक हिंदी भगवद गीता सत्संग में। और भगवद गीता यथारूप या किसी भी आध्यात्मिक विषय पे चर्चा करने का ना ही मुझ में कोई क्वालिफिकेशन है, उपयुक्तता है, और ना ही मेरे में साक्षात्कार है पर्याप्त जिससे कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं, परंतु अपने शुद्धिकरण के लिए और आचार्यों के प्रसन्नता के लिए मैं उनके दिए हुए वचनों का और उनके दिए हुए ज्ञान का थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप सबके सामने शेयर करने का प्रयास करूंगा। तो किसी भी त्रुटि के कारण कुछ मैं गलत कहूँ तो क्षमा कीजिए। और आज हमारे साथ अदिति माता जी के भाई प्रभु जी यहाँ से दुबई यूएई प्रांत से भी ज्वाइन हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा एक प्रकार से देखा जाए तो कोविड-19 ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। अलग अलग तरह के हम लोग देख रहे हैं कि विपत्तियां आ रही है, लेकिन साथ ही साथ उसमें, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो हर एक कारण, हर एक
जो हम देख रहे हैं आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक क्लेश में, जो इस प्रपंच में और इस दुनिया में हम देखते हैं, तो उसके पीछे कोई कारण भी होता है। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि यह कारण शायद हम सभी लोगों को, विश्व के अलग अलग प्रांतों में रहने वाले सभी जीवों को, सभी लोगों को एकत्रित करके जो हमारे बीच की जो दूरी है, दूरी को मिटा के हम लोग इस माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण आज हमारे पास प्रस्तुत है कि हम अभी किसी प्रकार के डिस्टेंस से हम जुड़े हुए, बिना जुड़े हुए नहीं रह सकते। हम लोग कभी भी कहीं कहीं से भी हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर जॉइनिंग। तो हम लोग एक जो मुख्य कारण जो है, ये हिंदी में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम बताना चाहेंगे कि पाश्चात्य देश में रह के इतने वर्षों से, और साथ ही साथ जो इंग्लिश का जितना प्रचलन हो रहा है, तो हम देखते हैं कि अपने आधुनिक दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग इतना होता है कि हम बहुत ही बेसिक हिंदी, बिल्कुल सरल सी हिंदी भी हम बोलने में बहुत असफल रहते हैं। तो एक ऐसा प्रयास था, एक विचार था कि हम लोग क्यों ना आध्यात्मिक दौर से हम हिंदी और साथ ही साथ भगवत गीता दोनों का हम लोग आस्वादन करें, क्योंकि जब ऐसे ग्रंथ का हम अपने मातृभाषा या अपने जो प्रिय भाषा में हम जब पढ़ते हैं, तो उसका स्वाद और उसका जो मीनिंग जो है, भाषांतर हो या उसका जो भाव है, वो बहुत अच्छी तरह से हमारे मन में बैठता है। तो वो एक प्रयास था। तो इसलिए आप देखेंगे कि हम में से यहाँ पे कोई भी हिंदी में इतने परिपक्व नहीं है, ना ही हमारी हिंदी इतनी शुद्ध है। तो कृपया क्षमा कीजिए अगर आपको ऐसा शौक लगे कि ये हिंदी क्लास चल रहा है या हिंदी के नाम पे इंग्लिश का चल रहा है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। तो और प्लीज मैं आपको भी इनवाइट करना चाहूंगा कि आप कुछ शेयर करें, कि जैसे आप कह रहे हैं कि आपके भाई और आप साथ में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तो वहां पे पूजा विधि और जो कुछ भी वहां पे आप भक्ति में कर रहे हैं सेवा, तो उसके बारे में हम सबको थोड़ा सा आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा बाद में। ओके, सो भगवत गीता के इस श्लोक में या इस भाग में, और खासकर ये पूरे दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक विषय का बहुत विस्तार रूप से वर्णन कर रहे हैं, और वो है आत्मा और देह का अंतर। तो भारत से जुड़े हुए सभी लोगों को तो ये विशेष तौर पे बताने की जरूरत नहीं है कि आत्मा क्या है, और हमारा अस्तित्व, हमारी जो असली पहचान जो है वो आत्मा है और वो देह नहीं है। तो ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो हम लोग मानते हैं कि भाई हाँ, ऐसे हमारे ग्रंथों में है, पुराणों में है, वेद में है। परंतु सबसे मुख्य चीज ये है कि क्या हम इस सत्य पर जी रहे हैं या नहीं। क्या हमने इस सत्य को हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य में, अपने जीवन शैली में हमने उसे उतारा है या नहीं है। तो यह सोचने वाली बात है। तो वैसे तो हम ये इतने सारे जो श्लोक है, उसमें भगवान ने इतने तीक्ष्ण रूप से अलग अलग प्रकार के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोल के, आत्मा के, और आत्मा और देह के बारे में जो उन्होंने वर्णन किया, तो ये एक तरह से इतना प्रिसाइज बोल सकते हैं, इतना क्लियर और इतना डीप है, इतना समझने के लिए इतना पर्याप्त है कि हमें और कोई दो राय होना नहीं चाहिए। हमें किसी प्रकार की डाउट जो बोलते हैं, कि संदेह या संशय नहीं होना चाहिए कि क्या है, क्या आत्मा है और क्या शरीर है। परंतु उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हमने भगवत गीता कई बार हमने अपने जीवन में पढ़ा होगा, लेकिन इस सत्य पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। तो यह समझने वाली बात है। तो आज हम उस विषय पे थोड़ा चर्चा करेंगे कि हम इस सत्य का, इसका जो ये नित्य सत्य जो है हमारे अस्तित्व के बारे में, इस
सत्य पर हम कैसे हमारे जीवन को आगे बढ़ाएं ताकि हम इस सत्य के गम्य तक पहुंच सके। इसका जो सत्य है, हमारे हम आत्मा है और हम शरीर नहीं है, इस सत्य के मूल आधार पे हम हमारे जीवन का जो कार्यशीलता है, जीवन की जो पूरी हमारी जर्नी है, कि हम कैसे काट सके, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो इस श्लोक के माध्यम से तो ये काफी क्लियर है कि भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि हमें संताप नहीं करना चाहिए अगर देह का अंत होता है। तो अगर किसी कारण किसी मनुष्य का देह समाप्त होता है और जो अवधि दी गई है देह की, अगर वो समाप्त होती है, तो हमारे अगर कोई स्वजन है, हमारे अपने कोई बंधु है, तो हमें थोड़ा सा दुख होता है, परंतु दुख करने की कोई बात नहीं है, ऐसा भगवान कृष्ण आश्वासन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि यह जो आत्मा है, ये आत्मा न कभी मारता है और न कभी मरता है। आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है, तो कोई उसे मार नहीं सकता, ना ही वो किसी को मार सकता है, क्योंकि आत्मा एक नित्य सत्य है। आत्मा निरंतर अनादि काल से इस सृष्टि में, कभी एक समय हम भगवान के गोलोक वृंदावन धाम या वैकुंठ धाम या फिर आध्यात्मिक जगत में रहा करते थे। आज किसी कारणवश हम लोग इस भौतिक जगत में पड़े हैं, लेकिन हमारी जो अस्तित्वता है यह अनादिकाल से है। तो केवल शरीर बदलने से आत्मा का अंत नहीं होता, यह विषय को समझना बहुत जरूरी है। और यह समझने के लिए भगवान यह भी कह रहे हैं कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों भी अज्ञानी है। तो हमें इसका मतलब ये भी नहीं कि ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये बहुत ही क्लियर करते हैं ये इस विषय को, कि इसका अर्थ ये नहीं कि हम जाके किसी भी जीव को मारे, किसी भी प्राणी को मारे। ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है हमारे पास कि हम ऐसा हत्या कर सके किसी की, और जो कि हो रहा है आज हम देखते हैं कि पूरे विश्व में गौ माता हो या फिर बकरियां हो या फिर मुर्गे हो, तो इतने भारी मात्रा, और मछली हो, तो ऐसे इतने भारी भारी मात्रा में लोग पशु हत्या कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि ये खाने का पदार्थ है, और पूरा जितना जी चाहे उतना भारी भरकम मात्रा में जीव हत्या, पशु हत्या हो रही है। और प्रभुपाद इस विषय का बहुत खंडन करते हैं, और वो कहते हैं कि सभी प्रकार के जीव हत्या में सबसे कृष्णा, क्या आप केवल आप म्यूट में जाएंगे प्लीज? तो आई एम म्यूटिंग प्रभु जी। थैंक यू माता जी। तो प्रभुपाद इस विषय का खंडन करते हैं कि सभी प्रकार के जीव हत्या में से सबसे हीन जीव हत्या है, और सबसे बड़ा पाप जो लगता है वो है गौ हत्या का। गाय को मारने पर जो पाप लगता है वो बहुत बुरा होता है। और गाय जो कि जिसको माता का श्रेय दिया गया है, माता का स्टेटस दिया गया है, 7 माताओं में से गौ माता एक है, क्योंकि हम बचपन से अपने माता का जो जिन्होंने जन्म दिया है और गौ माता का, इनका जो दूध है, ये हम लोग बचपन से, और अपने माता का दूध तो हम लोग केवल पहले 1 या 1.5 साल या 2 साल तक पीते हैं, लेकिन गौ माता का दूध तो हम जीवन भर पीते हैं, जीवन भर। तो इसलिए गाय अर्थात गौ माता का जो श्रेणी है वो बहुत उत्कृष्ट श्रेणी है, और उसका हत्या करना बिल्कुल निंदनीय है। परंतु आज देखते हैं कि ऐसा अनलाइसेंस चल रहा है,
और साथ ही साथ वो तो ठीक है, ये पशुओं की कैटेगरी में आ गया, लेकिन किसी भी जीव हत्या को भी बढ़ावा देना गलत है। परंतु यहां पर श्रील प्रभुपाद करें कि अर्जुन जो है वह इस रणभूमि में, कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अपने इच्छा से या किसी पागलपन वश वहां पे नहीं आए हैं। वह इसलिए नहीं आए कि भाई बस मुझे मारने की इच्छा भी मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं वहां पे, नहीं, वह भगवान के आदेश पे। उसी तरह जिस तरह अगर किसी राज्य पर कोई विपत्ति आती है और दूसरा राज्य अगर आक्रमण करता है, तो वह राज्य की ड्यूटी है, ये उनका धर्म है, उनका सेल्फ डिफेंस है कि वह जाके आक्रांतों को रोके, लड़ाई करे अगर जरूरत पड़ी तो। और उस लड़ाई में शायद ऐसा भी हो सकता है कि किसी जीव हत्या करना पड़े। तो वह एक अलग कैटेगरी में दिया जाता है कि किसी देश के देश काल पात्र या किसी देश के या किसी धर्म के लिए वह भी उपयुक्त, अगर हमारे जो अथॉरिटी है, जिस प्रकार भगवान यहाँ पे स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश दे रहे हैं, तो यह धर्म के नियम अनुसार है। तो धर्म या फिर यहाँ पे प्रभुपाद ने एक और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय, तो राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा अगर हमें ऐसा कोई आदेश मिलता है तो वह करने में संकोच नहीं है। परंतु अपने आप से अगर जब हम कानून को हमारे हाथ में लेते हैं, जैसा हम लोग देखते हैं काफी बार मूवीज में, कहीं पे भी ऐसा कि कानून आपके हाथ में नहीं ले सकते हैं, तो वह दंडनीय है। तो ये तो भौतिक श्रेणी में ठीक है, मारना ना मारना हो गया, लेकिन जब बात आती है हमारे अपने जीवन में, तो हम इस विषय को कैसे समझें? तो इस भगवत गीता का जो सार है वो यही है कि हमारा जीवन जो है वो अलग अलग प्रकार के संतापों से भरा हुआ है। हम कभी अपनी कोई चीज जो अपनी निजी समझते हैं, अगर वो हमसे छीन दिया जाए तो हमें काफी दुख होता है, और वो दुख में हम अपना कर्तव्य भूल बैठते हैं, अपना संतुलन खो बैठते हैं, हमारी जो विवेक बुद्धि है, जो सही या गलत करने की जो विवेकता है, वो खो बैठते हैं, और उसके कारण हम ऐसा कोई कार्य कर बैठते हैं जिससे कि हम जो ये कर्म का जो चक्र है वह निरंतर चलते ही रहता है, और हम आने वाले कई सदियों तक उस कर्म का हिस्सा किताब रखने के लिए या देने के लिए पुनः पुनः फिर से इस भौतिक जगत में जन्म लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इसलिए भगवत गीता कहता है कि आप स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञ का मतलब यह है कि आप ऐसा प्रकार के व्यक्ति बनो जिससे कि ये जो छोटे मोटे जो ये उथल पुथल होते हैं अपने जीवन में, उससे आप अनभिज्ञ हो, उससे आप अनडिस्टर्ब रहो, बी इनडिफरेंट टू सच थिंग्स। क्योंकि जितना आप विचलित होंगे, ये भौतिक जगत उतना आपको विचलित करेगा, और जितना हम विचलित होते जाएंगे, छोटी छोटी चीजें भी हमें उतनी ही पीड़ा पहुंचाएगी। उदाहरण के तौर पे, अगर हम कोई बहुत महंगी गाड़ी खरीदें, BMW, मर्सिडीज, मुझे तो ऐसे 2-3 नाम याद है, पता है, लेकिन ऐसे काफी बड़े बड़े हाई एंड ऐसे भी कार मिलते हैं मार्केट में। तो मान लीजिए कि किसी ने, कोई धनवान व्यक्ति कई करोड़ रुपए डाल के एक ऐसा बहुत लग्जूरियस ऐश्वर्यपूर्ण गाड़ी खरीदता है और घर के आगे या गराज में रखता है, और अचानक उस पर एक छोटी सी चोट लगती है या फिर कोई डेंट, कोई डैमेज हो जाता है, तो वो कार से अधिक वो जो उसका जो ओनर है, उसका जो मालिक है, वो दुखी होता है, क्योंकि उसका लगाव इतना अटूट है उस गाड़ी पे कि उस गाड़ी को थोड़ा सा भी कोई चोट पहुंचे, कुछ धक्का लगे या कुछ हुए, तो वो
संभल नहीं पाता है, उसे ले नहीं पाता और वो काफी दुखी हो जाता है। परंतु देखा जाए तो ना ही वो संपत्ति जो उसकी समझ रहा है उसकी है वो निरंतर उसके साथ रहेगी, और ना ही उस, हाँ मतलब थोड़ा बहुत तो उसको रिपेयर करना पड़ेगा, बात अलग है, लेकिन उसके लिए अपने होश खो बैठना या फिर इतना दुखी होना कि खाना पीना छोड़ देना या फिर अपना मानसिक संतुलन खो बैठना, ये उचित नहीं है। तो उसी तरह ऐसा उसका ही अगर हम एनालॉजी ले, उसी का हम लोग अगर वर्णन करें अपने देह और अपने आत्मा के संदर्भ में, तो हम पाएंगे कि जो देह जो है वो भी एक व्हीकल या फिर किसी वाहन के प्रति एक दर्जा दिया गया है कि वह, ये जो वाहन जो है जो भगवान ने हमें दिया है, इसका एक ही एक कारण है, और वो कारण ये है कि हमें अपने मनुष्य जीवन के गम्य तक पहुंचना है, बस वही एक कारण है। तो ये जो मनुष्य जीवन या जो देह मिला है, इसका हमने पर्याप्त या फिर इसका जो उपयुक्त जो यूसेज जो है उसको किस तरह से हम लोग कार्यशीलता करें या कार्य में रखें, वो क्या है, हम उसे इस कार्यों में एंगेज करें या नियुक्त करें जिससे कि हम अपने जीवन के अंत में इस भौतिक जगत को छोड़ के आध्यात्मिक जगत पे जाए, जिससे कि हमें ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो बंधन है वो फिर से दोहराना ना पड़े। लेकिन एक स्वाभाविक रूप से हम देखते हैं कि हम इस विषय पे या तो आज के समाज में इस विषय का नॉलेज ज्ञान बहुत कम है, और ना ही किसी के पास रुचि है इस विषय को समझने का। सब अपने जो चार जो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल जो कार्य है, आहार निद्रा भय मैथुन, बस उसी में मग्न है। अपने इस जो ये जो बॉडी है, इस शरीर को किस तरह अलग अलग प्रकार के पकवान खिलाएं, और वो अपनी जो जीभ जो है जीवा, तो जीवा को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको तृप्त करने के लिए हम पहले शाकाहारी थे, शाकाहारी से अभी मांसाहारी, मांसाहारी से अभी नाना प्रकार के पशुओं को मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो मानव, अप्राचीन मानव जाति जो है वह दिन ब दिन घटते जा रही है, दिन ब दिन, और जो कॉन्शियसनेस जो है, जो चित्त जो है, जो मानसिक या फिर जो सोचने की प्रवृत्ति जो है, और जो संयम जो है वो खो के बहुत प्रकार के गलत कार्य कर रहा है। और यहाँ तक कि ऐसा इस स्टेज पे आ गया है कि कई कुछ देशों में ऐसे कुछ रिपोर्ट मैंने पढ़े थे कि जब किसी कारणवश अगर किसी का एबॉर्शन या फिर पशु मतलब जो बच्चा जो है अगर वो किसी प्रकार से अगर मिसकैरेज हो गया, तो वह फीटस, मुझे हिंदी में पता नहीं से क्या कहते हैं, लेकिन जो अनबॉर्न बेबी जो होता है, तो आजकल उसको भी खाना चालू हो गया है। तो इस स्थिति तक अपनी जो मानव जो जाति है यह गिर चुकी है। और फिर आहार निद्रा, तो निद्रा के संबंध में हम लोग अपने आज के इस क्लास में मैं जो वैष्णव आचार्यों द्वारा दिए गए दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना जो बोल सकते हैं या फिर भजन के रूप में उन्होंने ऐसा जो संदेश दिया है कि हम लोग किस प्रकार से जीव जागो गौरचंद्र बोले। तो किस प्रकार से हमें ये जो निद्रा जो है ये एक, अगर हम जो तीन गुण जो है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तो निद्रा जो है वह तमोगुण में गिना जाता है, क्योंकि उस अवस्था में हम अपने देह या फिर अपने चित्त के बारे में न सोचते हुए केवल
आराम से एक इग्नोरेंस या अंधकार में जाते हैं। और वो जरूरी है कुछ हद तक अपने शरीर को सक्षम बनाने के लिए और स्फूर्ति और हेल्दी रखने के लिए हमें पर्याप्त टाइम का हमें रेस्ट देना जरूरी है, सोना जरूरी है। परंतु किसी भी प्रकार से ज्यादा अगर हम इसका उपयोग करते हैं, 8 घंटा 10 घंटा दिन भर सोना, और कभी कभी जैसे भगवत गीता में हम पढ़ेंगे आगे, यह निशा सर्वभूतानि, जब सोने का समय है तब हम जागते हैं और जब जागने का समय है तब सोते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन चीज है आज के डेट में। लोग रात को 12, 1, 2, 3 बजे तक जागे रहते हैं। कुछ स्पेशल कार्य ऐसा कुछ नहीं है, बस टाइम पास। और फिर सुबह 9, 10, 11 बजे उठते हैं। तो ये जो पूरा बायोलॉजिकल साइकिल जो है अपना प्रकृति ने जो दिया है, तो उसका पूरा बंटाधार हो गया है एक प्रकार से। उसका पूरा हमने दुरुपयोग किया है। और एक मैं लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें एक प्रभु जी ये जो अपना जो बायोलॉजिकल रिदम या फिर जो साइकिल जो है, मानव और पशु, इनके बीच में जो अंतर है वो विश्लेषण कर रहे थे। तो एक बहुत ही अच्छी चीज सामने आई, और वो यह है कि जो प्राणी जो है, किसी प्रकार के प्राणी आप लीजिए, तो वह कभी भी अपने इस बायोलॉजिकल साइकिल को ब्रेक नहीं करते हैं। तो उनके बॉडी के हिसाब से जब जैसे बंदर हो गया जो, या फिर कोई भी पशु ले लीजिए, तो वह उनका जो नेचर ने, जो प्रकृति ने जो जिस प्रकार का उनका डिजाइन किया है, तो वो डिजाइन को बराबर फॉलो करते हैं। सही समय पर सोना, सही समय पर खाना, और क्या खाना, वो कभी भी अपने नेचर या फिर उनकी जो प्रकृति है, उनका जो इंस्टिंक्ट जो बोलते हैं, उसके विपरीत नहीं जाते हैं। आप कभी गाय को देखेंगे नहीं कि वो मांस खा रहा है। हत्ती कभी मांस नहीं खाता है, हत्ती शाकाहारी है। और हमें जितने जीव जंतु जो हम देखते हैं, उसमें सबसे बलिष्ठ और सबसे ज्यादा खाने वाला, जैसे एक कहावत भी है, चींटी को कण भर देने वाला और हाथी को मन भर देने वाला। मन मीन्स लाइक 100 टन, बहुत भारी मात्रा में खाता है, लेकिन कभी छुएगा नहीं मांस को। उसी तरह आप शेर को देख लीजिए, सिंह को देख लीजिए, तो ये उनकी प्रकृति की वह मांसाहारी है। तो जिस प्रकार का उनको डिजाइन दिया गया है, जिस ढांचे में उनको बनाया गया है, वो कभी भी उसको ब्रेक नहीं करते हैं, वॉयलेट नहीं करते हैं। तो यह प्रश्न उठता है कि मानव क्या मांसाहारी बनाया गया है या शाकाहारी? तो इस विषय पे अगर हम चर्चा करेंगे तो काफी वाद विवाद हो सकता है, परंतु श्रील प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों के द्वारा इस विषय पे इतने अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है कि मानव जीवन का जो एक स्पेशलिटी जो है, एक मुख्य एक क्वालिटी या आप कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, वो यह है कि हमें एक फ्री विल दिया गया है, हमें एक चॉइस दिया गया है, कि जिससे हम एक छोटा सा हम लोग अपने आप से हम चूज कर सकते हैं कि हमें ये चाहिए, इस दिशा में जाना है या इस दिशा में जाना है। और यह चीज बाकी प्राणी में नहीं है। और यह विशेषता भी है ह्यूमन, अपने मानव जीवन का जो एक विशेष जो है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे न ही न पशुभिर समानम। तो धर्मो ही तेषाम, तो यह जो विशेषता जो है वो है कि प्रश्न करने की जो विशेषता है, या फिर जो जिज्ञासा जो है कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। यह जो जिज्ञासा है, ये जो प्रश्न करने की जो प्रवृत्ति है, ये केवल मानव जीवन में ही पाई जाती है। तो ऐसा मानव जब ये जो प्रकृति के मूल तत्वों को जब वो पूछता है कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग इतना पीड़ित हैं और कुछ लोग आनंद भोग कर रहे हैं,
कुछ लोग, कुछ जंतु ऐसे मारे जा रहे हैं यार, कुछ प्राणी जो है वो अच्छे से किसी के घर में पले बढ़ रहे हैं। जैसे अमेरिका में आप देखेंगे कि खुद के बच्चे हो ना हो, लेकिन घर में एक कुत्ता और एक बिल्ली तो रहते हैं। गलत नहीं है, कह रहा हूं बस। तो हम लोग इस तरह देखेंगे कि मतलब कुत्ता बिल्ली तो आप बड़े प्रेम से रखेंगे, प्यार करेंगे, लेकिन गाय, मछली या फिर बकरा, ये सब क्या प्रेम के पात्र नहीं है? तो मनुष्य जो है, उस मनुष्य ने अपने जो जीवन या फिर अपनी जो सोच या विचारधारा की अपनी परिभाषा बना ली है कि मैं, मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो आज विश्व भर में 7.3 बिलियन, हिंदी में क्या बोलेंगे पता नहीं, बट इतना जो भारी मात्रा में जो आज जनसंख्या है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के अपने अपने विचारधाराएं, विभिन्न प्रकार के अपने मत हैं लोगों के कि क्या सही है क्या गलत है, किसको मानना चाहिए कि ये हत्या है, किसको मानना चाहिए कि हत्या नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे, खासकर भगवत गीता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो मनुष्य जीवन जो है वह किसी भी प्रकार की हिंसा वाले कार्य में अगर भाग लेता है तो उसे उसका कर्म भोगना पड़ेगा। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि कम से कम, जितना हो सके उतना हिंसा कम करे, कम से कम। क्योंकि जब हम जो ये फूल या पत्र, जो सब्जियां जो खाते हैं, उसमें भी जीव होता है, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं होता है। और इसलिए हम तीसरे अध्याय में भी पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति यह शिष्टाशिनो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुजन्ते त्वे अघम पापा पचन्त्यात्म कारणात्, कि जो व्यक्ति केवल अपने आस्वादन के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जो बना के जो खाता है, और जो यज्ञ में दान नहीं करता है, जो भोग नहीं चढ़ाता है खाने के पहले, वह केवल पाप को ही खा रहा है। तो वो श्रेणी में आप ये जो फूल, पत्ते, पौधे, जो हम जो रूट्स, कंद, मूल, फल, सब प्रकार के जितने भी हम लोग वेजिटेरियन कैटेगरी में आते हैं, शाकाहारी समझते हैं हम जिसे, तो वो भी हमें पापी बना सकते हैं। तो उसका तोड़ जो है वो क्या है कि हमें उसमें जो पाप का जो हमने बीज बोया है, तो उसे निकालना है। और वो उसका भी भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि कैसे करें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त उपहृताम अश्नामि प्रयतात्मना, कि अगर आप प्रेम से, अगर पत्रम, किसी पत्र, तो पत्र की कैटेगरी में आ गए आपके सभी शाकाहार, सभी शाक वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स। पुष्पम, फ्रूट्स, सभी प्रकार के जो हम फ्रूट्स खाते हैं, फल, सब्जियों में भी फल होता है, तो पत्र पुष्पम फलम तोयम मतलब पानी, पत्रम पुष्पम फलम। पुष्प हो गया फ्रूट, फ्लावर एंड फ्रूट। तो सभी कैटेगरीज जो कि आप साधारणतः हम जो वेजिटेरियंस जो फॉलो करते हैं, तो इन्हें बस ऐसे ही बाजार में खरीद के बना के खाने के बदले, अगर हम जब प्रेम से भगवान को अर्पित करते हैं, यो में भक्त्या प्रयच्छति, जब हम भगवान को कहते हैं कि वो भगवान, आप हमारे घर के ठाकुर जी हैं, और आपका प्राइमरी जो अथॉरिटी है, आपका अधिकार बनता है कि आप पहले खाएं और इसे पाप विमुक्त करें, आप खाएं, और जो बचा, जो अवशेष जो है, उसे हम ग्रहण करेंगे। तो जब हम इस भावना को अपने कॉन्शियसनेस में, अपने चित्त में जब हम जोड़ते हैं, तो उससे सबसे पहले तो हम भगवान के काफी निकट पहुंचते हैं। भगवान से हम एक संबंध स्थापित कर रहे हैं, भक्ति का संबंध। और साथ ही साथ जो भोग हमने चढ़ाया वो अभी प्रसाद बन रहा है, क्योंकि जब भगवान किसी चीज का आस्वादन करते हैं तो वह
प्रसाद, प्रसाद यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो भगवान से ब्लेस्ड, भगवान की उनके जो आशीर्वचन है उनसे उनसे पूरी तरह से जो सैंक्टिफाइड, क्या बोलेंगे सैंक्टिफाइड को तो पाप विमुक्त करके वो हमें दे रहे हैं, और उसे रेमिनेंट्स, उसे जो अवशेष या जो बचे हैं, भगवान को कुछ चीज जरूरत नहीं है, भगवान तो अपने धाम में सर्व संतुष्ट है, लेकिन वो हमारी संतुष्टि के लिए और हमारे शुद्धिकरण के लिए हम लोग ये कार्य करते हैं। और जब हम करेंगे ऐसा तो जो पाएंगे वो है प्रसाद, और वो प्रसादम का जब हम आस्वादन करेंगे, जब उसे ग्रहण करेंगे, तो उससे हमारी चित्त शुद्धि होगी, मीन्स अपना जो कॉन्शियसनेस जो है वो क्लियर होगा, क्लीन होगा अपने अनर्थों से, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य की जो प्रवृत्तियां हैं वो धीरे धीरे कम होगी, और साथ ही साथ जो कोई भी थोड़ा बहुत जो पाप हमने किया है, जो हिंसा की है ये पत्र पुष्प को बनाने में, कुक करने में, तो वो भी पाप धुल जाएंगे। तो ये प्रोसेस है, ये पूरी प्रक्रिया जो है, ये हमारे वैदिक धर्म में, हमारे जो शास्त्र में पूरा वर्णन बहुत अच्छे रूप से किया गया है। और इसलिए आप देखेंगे आज के तारीख में अधिकतर मंदिरों में किया जाता है, ये जो भगवान को भोग चारने की जो पीढ़ियों से चली आ रही जो रीति है वो धीरे धीरे अभी घट रही है, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है, अभी सब फास्ट फूड का कल्चर है। अभी आज के डेट में आप देखेंगे लोगों को जाके बनाने की भी, मतलब मैं ऐसा सुन रहा हूँ कि भारत में आज का जो सिनेरियो जो है वो ऐसा है कि किसी के पास समय नहीं है, बहुत सब लोग बिजी हैं, और पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं, तो उनके पास समय नहीं है घर में घर का ख्याल रखने के लिए और घर में बच्चों का ख्याल रखने के लिए। तो बाहर से ऑर्डर कर लिया, तो बाहर से सब्जी आ गई, रोटी आ गई, या कुछ फ्रोजन पराठा है आ गया, बस खा लिया, चल रही, बस जिंदगी ऐसे कट रही है। तो जो प्लेटफॉर्म जो है, जो बेस, जो जिस आधार पे हमारी जो भारतीय संस्कृति बनी थी और इतने सदियों तक टिकी थी, वह इसमें कलयुग का भी प्रभाव है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, हम लोग ऐसे काफी चीजें देखते जाएंगे जिससे कि मनुष्य की जो आध्यात्मिक चिंतन करने की जो शक्ति है, या फिर एक स्पिरिचुअल लाइफ, एक कल्चर जो बोलते हैं, संस्कृति के माध्यम से जो हम जीवन व्यतीत करते थे, वो भी धीरे धीरे घटती जाएगी। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग प्रयास करना छोड़ दें। हमारा काम है प्रयास करना, और प्रयास करते रहेंगे, और भगवान जो है वह भी केवल अपना प्रयास देख रहे हैं। जो जगन्नाथ जी कृष्ण के बारे में भावग्राही जनार्दन, वो अपना भाव देख रहे हैं। तो यह मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सब शुरू होता है हिंसा के उस बीज से। तो हिंसा मुक्त होना है तो भगवान का आश्रय लेना जरूरी है। भगवान का आश्रय लेना है तो भगवान से भक्ति में संबंध स्थापित करना जरूरी है। और भक्ति में संबंध स्थापित करने में एक सबसे मुख्य जो अंग है, और वो है कि भगवान को हम कोई भी चीज हम ग्रहण करने के पहले भगवान को अर्पित करें, भगवान के चरणों में ऑफर करें, ताकि वह पहले आस्वादन करे और उसको सैंक्टिफाई करे। और हम जब उसका आस्वादन करेंगे तो हम ना ही नॉट ओनली, ना कि केवल उसमें जो हिंसा का जो भाग है वह विमुक्त होगा, और उसके साथ साथ अपनी चित्त शुद्धि भी होगी, और उसके साथ हम लोग अपनी जो अनर्थ जो है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का जो प्रभाव है वो भी कम होगा, और इस तरह हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, और अपनी जो मनुष्य जीवन का जो असली जो ध्येय जो है, वो ध्येय को पाने में हम सफल हो सकते हैं। तो यह हमारा मेन जो जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, कि हम किस प्रकार अपने जीवन को आध्यात्मिक दिनचर्या में रखें, आध्यात्मिक जीवन शैली में उसको लेके आए। तो इस प्रकार ये
श्लोक से हम काफी कुछ समझ सकते हैं, तो फिर मैं केवल और 2 मिनट लेना चाहूंगा। 2 बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, या फिर आप कह सकते हैं कि मतलब ये शास्त्र ही है, लेकिन बहुत ही सरल भाषा में हमें हमारे आचरण दिया है। तो मैं केवल उनका बस पहले 3-4 जो उनके वर्सेस है उनका अनुवाद पढ़ूंगा। जस्ट 1 मिनट मुझे समय। और ये मैं आपको लिंक भी भेजूंगा बाद में ग्रुप में, तो आप इस चीज पे आप थोड़ा सा चिंतन भी कर सकते हैं। तो पहला है नरोत्तम दास ठाकुर ने पहला जो है भक्ति विनोद ठाकुर का दिया गया है। भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत प्रख्यात वैष्णव आचार्य हैं। तो हम जिस परंपरा से जुड़े हैं, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, तो उस संप्रदाय के वह 7वें आचार्य माने जाते हैं, 7वें गोस्वामी माने जाते हैं। तो उन्होंने वो काफी ज्ञानी थे, और उन्होंने अपने जीवन काल में उन्होंने काफी ग्रंथों की रचना की, और श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता और ऐसे अन्य कई जो अपने ग्रंथ हैं, तो उनका सारांश बंगाली भाषा में और इंग्लिश दोनों में उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो यह जो भजन है इसे जीव जागो कहते हैं। तो जीव जागो गौर चंद्र बोले, कोटा निद्रा जाओ माया पिशाचीरा कोले। इसका जो अनुवाद है वो कहते हैं कि जो गौर चंद्र जो है, जो भगवान गौरांग चैतन्य महाप्रभु, जो कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस कलयुग में अवतरित हुए थे हरिनाम संकीर्तन को वितरण करने के लिए, वो कहते हैं वेक अप स्लीपिंग सोल्स, जीव जागो, उठो, जो सो रहे आप सब लोग उठो। हाउ लॉन्ग विल यू स्लीप इन द लैप ऑफ विच कॉल्ड माया, कितने समय तक आप इस जो माया जो है, माया के लैप में, उनकी गोदी में सोओगे, उठो। You have forgotten the way of devotional service and are lost in the world of birth and death. आप जो भक्ति का जो प्रोसेस जो है, भक्ति का जो मार्ग है, उसको पूरी तरह से आप भूल गए हो, और ये जो संसार के जन्म और मृत्यु के चक्कर में आप पूरा भूल भुलैया हो गए हो। I have descended just to save you, other than myself you have no friend in this world. मैं आपको इस पतन से बचाने के लिए आया हूं, और ये विषय आप समझ लो कि मेरे अलावा आपका सबसे अच्छा शुभ चिंतक है, आप सबसे अच्छा मित्र कोई नहीं है। और भगवान ये 5वें अध्याय में भी कहते हैं, क्या कहते हैं? भोक्तारम यज्ञतपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कि सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों का सब कोई सुहृद है, कोई वेल विशर है, कोई श्रेयोभिलाषी है, वो मैं हूं। और फिर जो चौथा जो उसमें आता है, I have brought this medicine that will wipe out the disease of illusion which you are suffering. मैं आपके लिए ऐसी दवा लाया हूं जिससे कि आपका ये जो भ्रम जो है, जो माया का जो प्रकोप है, वो आप पूरी तरह से आप उससे विमुक्त हो सकते हो। और वो क्या है? हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मागी। ये जो महामंत्र जो है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह महामंत्र केवल 16 शब्दों का जस्ट एक ऐसा कोई मंत्र नहीं है, यह एक दवाई है, एक मेडिसिन है। और वो मेडिसिन से काफी प्रकार के अपनी जो पीड़ाएं हैं, या फिर जो डिसीजेस जो हैं, जिस प्रकार के रोग, और कौन सा रोग है सबसे भयंकर रोग है, प्रभुपाद कहते हैं एक उनके बुक में, सबसे भयंकर प्रकार का रोग क्या है? द डिसीज ऑफ मटेरियलिज्म, मतलब भौतिकवाद या भौतिकता में विश्वास रखने वाले जो जीव हैं, वो उनकी सबसे बड़ी डिसीज है, उनकी सबसे बड़ी उनकी जो रोग जो बोलते हैं वो है कि समझना कि मैं देह हूं और मैं आत्मा नहीं, और देह की संतुष्टि ही परमार्थ है। ऐसा समझने वाले जो लोग हैं वो बहुत
बड़े विकट रोग में फंसे हुए हैं। और फिर भक्तिविनोद ठाकुर इस शब्द से उसका अंत करते हैं ये भजन का, कि श्री भक्तिविनोद ठाकुर सेज, आई फॉल एट द लॉर्ड्स फीट हैविंग टेकन दिस महामंत्र। और मैं इस महामंत्र का जप करते हुए, महामंत्र का आश्रय लेते हुए मैं भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। सेई हरिनाम मंत्र लोइलो मागिया। बहुत ही छोटा सा, लेकिन आचार्यों का एक विशेष, उनकी जो कंट्रीब्यूशन जो है सोसाइटी, एक अपने समाज में उनकी जो क्या बोलेंगे, जो योगदान जो है वो यह है कि जो शास्त्र के इतने कॉम्प्लेक्स विकट विषयों के बारे में एक सामान्य व्यक्ति को समझना बहुत मुश्किल है, रुचि भी तो बहुत कम होती है, लेकिन अपने एक सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए उसे उसमें जो सरलता चाहिए, जिस सरल भाषा में हम लोग ऐसा समझाएं जिससे कि एक कोई सामान्य व्यक्ति भी उसे समझे, उसकी प्रशंसा करे और उसको अपने जीवन में उतारे, तो वह जो है वह इन आचार्यों का योगदान है। अपने इंडियन ट्रेडिशन देखेंगे, ना ही भारत में नहीं, इवन कोई भी बोनाफाइड आचार्य जो है, जीसस क्राइस्ट भी ले लीजिए, तो उन्होंने भी उस प्रकार उस समय पे जो व्यक्ति थे उनके चित्त के अनुसार उनको उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस बोलो, उपदेश दिए उन्होंने। और वो उपदेश थे कि आप ये करो, आप किसी को मारो मत, आप अपने जो बाजू वाले जो लोग हैं उनको आपके ही फैमिली की तरह सोचो, लव दाई नेबर एज दाई योरसेल्फ, जो एक सेकंड कमांडमेंट है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें जिससे कि आप थोड़ा 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 आगे बढ़ेंगे, रंच मात्र भी अगर आप प्रगति करेंगे तो वो आप आपके पिछले जो स्टेज से, स्थिति से आप आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे धीरे। और हमने भी बहुत ज्यादा प्रयास, मतलब ऐसा एम्बिशन नहीं रखना चाहिए कि मैं एक दिन में स्थित प्रज्ञ बनूंगा, एक दिन में शुद्ध भक्त बनूंगा। शुद्ध भक्त बनने की जो कामना जो है वो अच्छी है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त समय और जितना पेशेंस जो बोलते हैं, धीरता भी बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे हम लोग भगवान से प्रार्थना करें कि हमें, हमारा काम है कि भक्ति करना, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ाना भगवान का काम है। क्योंकि अगर हम खुद वो डिसाइड करेंगे कि मैं आगे खुद के प्रोद्बल से बढ़ूंगा, तो फिर से हम लोग वो कंट्रोलरशिप मेंटालिटी अपने में ला रहे हैं। कंट्रोलरशिप मतलब मैं खुद करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं डिसाइड करूंगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूं या नहीं, तो उससे भक्ति नहीं बढ़ेगी। भक्ति का मतलब है कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, यो भगवान मैं अपने जीवन की डोरी आपके हाथ में समर्पित कर रहा हूं, और आप जिस दिशा में चाहिए, जिस गति से चाहिए, जिस ओर चाहिए, उस ओर में आप खींचे, लेकिन अंत में मुझे आपके चरणों के पास लेके आइए। तो जब ये जो दीनता जो है, ये ह्यूमिलिटी का जब हम प्रिंसिपल या फिर इसका जो मेन मूल तत्व को हम अपने जीवन में जब समझने और उसको प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे, तो अपना दृष्टिकोण ही पूरा बदल जाएगा। बहुत जरूरी है। और इस गम्य को पाने के लिए सबसे आवश्यक चीज है संघ, साधु संघ। साधु संघ के अलावा इसमें प्रगति करना और आज ये कलयुग में बहुत मुश्किल है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि साधु संघ, संकीर्तन यज्ञ भी है, वो भी साधुओं के संग में ही है, कांग्रेगेशनल चैंटिंग। और श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो जिन्होंने युग धर्म का उन्होंने स्थापना किया है, तो वो भी क्या कहते हैं, ये संकीर्तन यज्ञ जो है, संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन मीन्स कांग्रेगेशनल, साथ में। तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझने के लिए कि हमें संघ की जरूरत है, एक दूसरे की जरूरत है। तो हम हमेशा ऐसे ही संघ का हमने विचार करना चाहिए या फिर इच्छा करनी चाहिए, जिससे कि लाइक माइंडेड, जैसे प्रभुपाद कहते हैं लाइक माइंडेड, जिनकी विचारधारा भी अपने से मिलती हो, और साथ में हम लोग आध्यात्मिक प्रगति करें। अकेले करना बहुत मुश्किल है, और ऐसे हमने काफी उदाहरण भी देखे हैं। हम अभी समय नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा दे सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खुद के
प्रयास से अगर भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो काफी कठिनाई हो सकती है और रिस्क बहुत है, तो उसमें समय ज्यादा लगेगा। लेकिन सबसे सरल और सबसे फास्टेस्ट, क्विकली अगर हमें भगवान तक पहुंचना है और या भक्ति में प्रगति करना है तो वह है भक्तों के संग में। तो भक्त का संग कभी त्याग मत कीजिए। भक्त का संग अगर नहीं है तो आप पता कीजिए कि कहां पे ऐसे भक्त हैं। और भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है, ये उनका आश्वासन है और उनका ये भविष्यवाणी भी है कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में ये हरिनाम संकीर्तन का प्रचार होगा। पृथ्वी ते आचे नगरादिग्राम सर्वत्र होए बे अमार नाम। तो पृथ्वी के प्रत्येक नगर में, प्रत्येक गांव में भगवान श्री कृष्ण का जो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, उस माध्यम से प्रति गांव में, हर ओर, हर दिशा में गुणगान होगा। ये उनकी भविष्यवाणी है और ये भविष्यवाणी उन्होंने 500 साल पहले किया था। और यह जो है, ये स्वर्ण युग जो है, ये 10,000 साल तक रहेगा। अभी और से 9,500 साल बाकी है। हम लोग केवल पहले ही चरण में हैं अभी। तो ये कलयुग में इतने विपत्तियों के बावजूद अगर कोई एक अच्छी चीज है वो है कि हम ये स्वर्ण युग में है, जहां पे भगवान श्री कृष्ण जो कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, तो उनके द्वारा ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जो है, इसका पूरे विश्व में विस्फोट होगा। विस्फोट सही अर्थ पे, मतलब explosion in the right spirit, in the right sense, not for destruction but for transformation। पूरे विश्व में आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे जगह जहां पे कि भगवान का नाम या फिर दूसरे किसी मत या धर्म के बारे में बोलना भी पाप है या फिर दंडनीय है, ऐसे जगह भी भक्त है, भगवत गीता है और भक्तों का संग भी है। तो हमें प्रयास करना चाहिए और भगवान अपने जीवन, अपने आत्मा के पास परमात्मा के रूप में अपने साथ है और वह हमें मार्गदर्शन देंगे। तो दूसरा एक था, वो है विभावरी शेषा। ये भी मैं केवल इसके पहले 2 पढ़ूंगा, ये थोड़ा लंबा है। तो इसमें है विभावरी शेषा आलोक प्रवेशा, निद्रा छड़ी उठो जीवा, बोलो हरि हरि मुकुंदा मुरारी, राम कृष्ण हयग्रीवा, विभावरी शेषा आलोक प्रवेशा, निद्रा छड़ी उठो जीवा, बोलो हरि हरि मुकुंदा मुरारी, राम कृष्ण हयग्रीवा, नरसिंह वामना श्री मधुसूदना, ब्रजेंद्र नंदन श्यामा, पूतना घातना कैतव शातना, जय दशरथी रामा। इसका अनुवाद, The night has come to an end and the light is dawn, light of dawn is entering। तो अपने जीवन का अंधकार समाप्त होने को आ गया है और जो सूरज और जो प्रकाश जो है वह बस आ ही रहा है। ओ जीवा, अराइज एंड गिव अप योर स्लीप। जीव आप उठो और अपनी इस जो निद्रा जो है उसको त्यागो। भगवान हरि का नाम जपो। कौन है हरि? हु इज अ गिवर ऑफ लिबर्टी, जो मुक्ति प्रदान करते हैं, जो कि मुरा नाम के एक राक्षस के वध के कारण है। भगवान मुरारी जो है, मुरारी मतलब जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस का वध किया है। जो सबसे सुप्रीम एंजॉयर, जो सब भोक्ता जो है, जैसे भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तप समझो, सभी प्रकार के जो भोग है वो अल्टीमेटली वही है, वही भोग करते हैं। और सबसे आकर्षित, ऑल अट्रैक्टिव, और उनका एक और स्वरूप जो है वह उनका एक अवतार है हयग्रीव। हयग्रीव मतलब जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक अश्व के मुख से उनका जो अवतरण हुआ था, तो हॉर्स हेडेड इनकारनेशन हयग्रीव। और उनके काफी ऐसे अलग अलग नरसिम्हा देव के
रूप में, फिर बाद में वामन देव के रूप में, फिर बाद में मधुसूदन, मधु मतलब भगवान कृष्ण जो कि एक राक्षस मधु को जिन्होंने वध किया, फिर बाद में बिलवेड सन ऑफ किंग ऑफ व्रजा, व्रजनंदन भगवान श्री कृष्ण, एंड जिन्होंने पूतन का वध किया, कैतव का वध किया, और जो श्री दशरथ महाराज के पुत्र के नाम से भी जानते हैं, लॉर्ड राम। तो इस प्रकार जब हम भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के अलग अलग विभिन्न उनके जो पास टाइम्स जो है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, उनके जो इंस्ट्रक्शंस या फिर उनके जो दिए हुए उनके जो टीचिंग्स हैं, इन पे जब हम मेडिटेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली बिना हमें अधिक प्रयास किए अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, बहुत बड़ा चेंज एक जो बोल सकते हैं। और वो चेंज जो है, वो जो बदलाव जो है, वह हमें भगवान के और निकट ले जाने में सक्षम करेगा। तो मैं यहाँ पे विराम दूंगा। तो क्षमा कीजिए मैंने कुछ गलत कहा या फिर मेरी हिंदी इतनी ठीक नहीं है। अगर किसी को कोई प्रश्न है या कोई टीका टिप्पणी, कोई त्रुटि हुई तो क्षमा कीजिए, और कुछ आपको बताना है बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजशेखर प्रभु, आपने आज बहुत ही अच्छा क्लास दिया। और साथ ही साथ हम आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन देना भूल गए थे शुरुआत में, तो मैं सब भक्तों को बताना चाहूंगा कि राजशेखर प्रभु कई वर्षों से नहीं प्रभु, थोड़ा सा मतलब मालूम रहे सबको, बहुत कई वर्षों से प्रभु इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के टाइम से ही इस्कॉन में अपना समय देना शुरू कर दिया था। डैलस में जब से मैं इनको जानता हूँ, प्रभु जी शायद हर रोज, लाइक ये बोलना भी ज्यादा अतिशोक्ति नहीं होगा कि प्रभु हर रोज कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इंस्पायर कर रहे होते हैं कि आप कैसे भी करके कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाएं। फॉर श्योर प्रभु जी फ्राइडे, सैटरडे और संडे कहीं ना कहीं क्लास दे रहे होते हैं, कभी हिंदी में, कभी इंग्लिश में, कभी तेलुगु में, कभी मराठी में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भगवान के बारे में हमेशा बोल रहे होते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि ये बहुत मुश्किल होता है जब आपकी एक पूरी फैमिली आपके साथ होती है, माता जी, आपके 2 बच्चे, दोनों सब लोग आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। प्रभु जी हिज होलीनेस परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज जी के शिष्यों में से एक है, जिन्होंने महाराज का जो मूड है, त्रिनादपि सुनीचे न तरुरपि सही सुना, अमाई न मानदेना कीर्तन सदाहरी, हम्बल देन द ब्लेड ऑफ ग्रास। तो उस मूड को रख के प्रभु जी ने हमेशा प्रीचिंग में सबको प्रोत्साहित किया है, खुद प्रीच करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि हमेशा अपने माइंड में सोच रहे होते हैं कि क्या किया जाए, क्या करें जिससे कि हम कृष्ण भावना अमृत को आगे बढ़ा सके, किस तरह से हम प्रभुपाद जी के मिशन को आगे ले जाए। तो थैंक यू प्रभु जी। आई नो आप बहुत बिजी थे, पिछले 3 दिनों से भी कोई ना कहीं आप क्लासेस दे रहे थे, लेकिन आपने आज बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आके हमको कृष्ण भावना अमृत के बारे में बताया, कृष्ण भक्ति के बारे में बताया, और ये भी बताया कि हम कैसे, कितना सरल है ये अगर हम सोचे इसके बारे में तो, और उतना ही मुश्किल है कि अगर हम इसके बारे में उस तरह से सोचें, अलग तरीके से सोचें। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। और अगर किसी और भक्त को कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न करने हो या फिर कोई टिप्पणी करनी हो, कुछ ऐड करना हो, तो वो इस टाइम कर सकते हैं।